कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट बच्चों। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या कहना है इसमें। देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, राइट। तो ये तीन छोटे छोटे सम दिए गए हैं। सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा ये परिमेय संख्या से रिलेटेड है या नहीं है, राइट बच्चों। यदि यह परिमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यदि इनमें से कोई परिमेय संख्या निकलती है तो उसे हमें P अपॉन Q के रूप में लिखना है और साथ ही Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में भी बताना है। दैट्स क्लियर। आया समझ में आपको। अब थोड़ा सा मैं परिमेय संख्या क्या होती है थोड़ा सा आपको बेसिक पॉइंट समझा देती हूँ, फिर ये तीनों सम हम सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। बहुत ही ईजी है, फटाफट आप समझ जाएंगे, राइट। चलिए, परिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं बच्चों? तो परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं P अपॉन Q के रूप में, राइट। इस रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा सम लेती हूँ मैं। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में 5 आ जाएगा। अब 2 में हम 5 का डिवाइड करेंगे और डिवाइड इस तरह करना है कि पूरा सॉल्यूशन जाना चाहिए, पूरा कैंसल होना चाहिए। देखिए कैसे। अब देखिए, हालांकि 2 छोटा है लेकिन अगर हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो एटलीस्ट 20 हो जाएगा, जो 5 के टेबल में आता है। तो कितनी टाइम जाएगा? 5 4 जा 20, कैंसिल होगा, पूरा कैंसिल हो रहा है और आंसर आ रहा है 0.4। इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन हो रहा है। तो ये हमारी परिमेय संख्या है। दैट्स क्लियर। फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ये हो गई। सेकेंड कंडीशन समझिए। यहाँ पे सपोज मैं ले लेती हूँ 20 और एक डिजिट डिवाइड में ले लेती हूँ 3। अब हमें 20 में 3 का डिवाइड करना होगा। यह इसलिए समझा रही हूँ बच्चों क्योंकि अभी सम में हमें इन जो पॉइंट्स है 3, उन तीनों पॉइंट्स का यूज होगा और आप फटाफट पता कर लेंगे कि परिमेय संख्या है या नहीं। दैट्स क्लियर। अब देखिए, 3 का 20 में डिवाइड करेंगे तो 20 से छोटा कितने टाइम 18 आता है। कितने टाइम आता है? 6 टाइम। तो 3 6 जा 18, माइनस करेंगे 2 बचा, क्रॉस पॉइंट लगाया क्योंकि 3 से छोटा है, वापस से 0 बढ़ाया। 3 6 जा 18 बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, वापस से माइनस किया, 2 बचा, राइट। पॉइंट है, 0 लगाया, 3 6 जा 18। तो ये आप देख रहे होंगे जो 6 आ रहा है ये रिपीट होता जाएगा, राइट। तो इस तरह की कंडीशन को भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। मतलब कि 6.66 अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है, रिपीटेशन हो रहा है, तो भी ये हमारी परिमेय संख्या है, राइट। अब थर्ड कंडीशन समझिए। थर्ड कंडीशन भी बहुत ही अच्छी है। देखिए, सपोज यहाँ हम संख्या ले लेते हैं 0.02, राइट बच्चों। यहाँ पर इसके आगे कंटिन्यू करती हूँ 002 00 0002 4 टाइम 2। इस तरह से आप देख सकते हैं जो डिजिट है 2 तो हमारा आ रहा है, बट ये जो 0 है ये आप देख रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। मतलब कहने का मतलब कि ये रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट होने का मतलब ये होता है, सपोज यहाँ पे 02 है तो 02 ही होना चाहिए, आगे भी 02 होना चाहिए, आगे भी 02, इस तरह की रिपीटेशन होना चाहिए। बट यहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो रहा। हो सकता है यहाँ पर 5 टाइम्स 0 आ जाए, जाहिर सी बात है क्योंकि इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी बन रही है, तो हो सकता है 0 आगे बढ़ते जाए। तो ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन परिमेय संख्या नहीं कहलाती है, ये कहलाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। और ये जो मैं रिपीटेशन बता रही हूँ ये कंडीशन हमारी परिमेय संख्या की होती है। तो आया आपको समझ में? ये 3 कंडीशंस मैंने बताई है और इन्हीं के अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर का सम दिया है, मैं एक बार वो रिपीट कर लेती हूँ इसे। हमें दिया गया है 43.123456789। अब इसे ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो हमारा सम है ये अपने आप में कंप्लीट है। पहली बात तो यहाँ पर डैश नहीं आ रहा है, राइट। मतलब जिस भी संख्या का भाग दिया गया होगा तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लास्ट डिजिट होगी, मतलब पूरा भाग गया है। तो जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था, यदि पूरा भाग जाता है तो क्या लिखेंगे हम? यह हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर जो हमारा दशमलव प्रसार है, आप देख सकते हैं जो हमारा दशमलव प्रसार है वो कैसा है? शांत है। हालांकि मैंने शांत और अशांत आवृत्ति क्या होता है
ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में काफ़ी डीप में समझाया है, तो आप वो भी देख लीजिए ताकि आपको डाउट ना रहे, राइट। और शांत जो पाता है तो वो हमेशा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या, राइट बच्चों। तो दशमलव प्रसार शांत है इसका, अतः यह एक परिमेय संख्या है, राइट। आप समझ ही गए हैं क्यों है परिमेय संख्या, राइट बच्चों। और परिमेय संख्या है तो इसे हमें P/Q के रूप में तो लिखना ही होगा। तो ये रहा P, ये रहा Q। P हमारा है 43.123456789। अब Q के रूप में भी, Q के गुणनखंडों के रूप में भी हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 लगाएंगे और कितने डिजिट है 1 से लेकर 9, तो कितने शून्य आ जाएंगे बच्चों, 9 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया Q के रूप में प्रदर्शित करना और P और Q के रूप में। तो ये हमारी परिमेय संख्या आ चुकी है, दैट्स क्लियर। तो यहाँ तक आया आपको समझ में। अब जो सेकेंड नंबर का सम है इसे मैं यहाँ पर रिटर्न करती हूँ और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया गया है सेकेंड नंबर के सम में। देखिए बच्चों, ये हमें कहा गया है 0.120 1200 1200 124 टाइम 0 डैश, मतलब कि आगे इसी तरह का सीक्वेंस चलेगा। किस तरह का, 120 1200 12,000 1,20,000। तो इस तरह जीरोस क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर रिपीटेशन एक जैसा होता है तो वो हमारी परिमेय संख्या होती है। और यहाँ पर कोई संख्या निश्चित नजर नहीं आ रही है, ठीक है, कोई निश्चित नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि कोई भी संख्या निश्चित नहीं है अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। एनी डाउट बच्चों, दैट्स योर आंसर। अब हम थर्ड नंबर का सम ले लेते हैं। थर्ड नंबर के सम में देखिए क्या कहा गया है, 43.123456789 और इसके ऊपर ये हमें साइन दिया गया है। इसका मतलब होता है बार चिन्ह, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बार। और बार का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक लिखी गई, उसके बाद 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वापस ये रिपीट हो रही है। बार का मतलब होता है कोई भी संख्या रिपीट होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपीटेशन अगर हो रहा है तो हम परिमेय संख्या बोलेंगे उसे, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि जो संख्याएं हैं बार बार एक ही रूप में आ रही है, मतलब कि 9 के बाद वापस 1 से स्टार्ट होके वापस 9, फिर 1 से स्टार्ट होके 9, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या। अतः यह एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में भी लिखेंगे और Q के गुणनखंड भी बताएंगे। तो आप देख सकते हैं 43.123456789, यहाँ पर बार का साइन लगा देते हैं और डिवाइड में पॉइंट उड़ा के 1 और 9 डिजिट है तो 9 जीरोस हम लगा देते हैं। तो ये आया आपका आंसर। तो आया आपको समझ में, बहुत ही इजी है, बट उसके लिए थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझना होगा बच्चों। चलिए आज हमारा चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।